एक अगला टॉपिक है थैला, एक बैग बोल सकते हो। अब ये बैग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। ये घटना दे रही है थैले में से गेंद निकालना। अब देखो आपको एक बैग दे दिया, उस थैले में से गेंद निकालना, इससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो किस तरीके से आएंगे। मान लो आपको एक बैग दे दिया, अब बैग में आपको कई सारी कलर की, जैसे कोई काली दे दी, ब्लैक दे दी, पीली दे दी, येलो दे दी, सारी बॉल दे दी, और उसमें बैग में सारी बॉलों को कलर को इंक्लूड करके वो बैग में डाल दी। ये बोल दे उनमें से लाल आने की प्रायिकता, ये बोल दे उसमें पीली निकालने की, ये यादृच्छिक बोल दे एक डाला और दूसरी निकालने की प्रायिकता। तो बैग से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बैग में कोई कई सारी बोले देते हैं, उनको आपको एग्जांपल्स देखते हैं किस तरीके से करना। अब आपको पता है यहाँ पे मैंने मान लो ये आपके पास ये बैग है, ये बैग है, मान लो ये बैग आपको पास। अब आपको इस बैग में आपको पता है कई सारी बॉल रखी हुई है, बॉल्स है। अब पहले तो आपको पता है भाई प्रायिकता है, ये प्रायिकता पूछ रहा है, तो पहले तो ध्यान रखना प्रायिकता का सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रायिकता का तो है, आपको ये लिख देना, प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना है। प्रायिकता के लिए कह सकते हो अनुकूल बटा क्या होता है, अनुकूल बटा कुल होता है। अब अनुकूल तो आपको पता है, अनुकूल बटा कुल परिणाम होता है प्रायिकता का। अब आपको ये कह रहा है ये प्रायिकता फॉर्मूला। और आप देखो, अब मान लो एक बैग दे दिया आपको, अब उस बैग में आपको कलर, कई तरह के कलर की बॉल्स है। मान लो ये दे दिया आपको, बैग है आपके पास, ये बैग है। अब बैग में आपको दे दिया 3 बॉल लाल दे दे। अब बैग में तो कई सारी बॉल्स हो सकती है बैग में, तो बोल दे 4 बॉल सफेद दे दी। ऐसा भी तो हो सकता है, एक थैले में 3 बॉल लाल दे दी, 4 सफेद दे दी, और ये बोल दे 5 बॉल कौन सी दे ले, 5 बॉल काली दे। अब बताओ ये बॉल है, अब एक थैले में ये सारी बॉल अलग अलग हैं, 3 लाल है, 4 सफेद है और 5 काली। अब इन बॉलों को रख के और इंक्लूड कर लिया। अब आपको पता है जो निकालने के बाद जरूरी है कि काली आए या बोल दे सफेद आई, कोई सी तो आ सकती है। तो इनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हो, क्वेश्चन में देखो भाई थैले से रिलेटेड। मान लो ऐसा आ जाए, पहला क्वेश्चन ऐसा आ जाए, बताओ एक लाल आने की प्रायिकता निकालो। क्वेश्चन आ जाए पहला, एक लाल गेंद आने की प्रायिकता निकालो। अब बताओ ये बैग है, इस बैग में आपको देखो पहले तो ये बोल रहा है एक गेंद लाल आने की प्रायिकता। तो लाल तो आपको पता है प्रायिकता निकालनी, प्रायिकता को अनुकूल बटा कुल होता है। तो पहले तो कुल निकालो, कुल ने तो आपको निकाल लिया, जितने भी कलर की बॉल है उनको इंक्लूड कर दो। तो बताओ ये तो 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो बताओ कितने हो जाएंगे, 5 9 कितने आपको 12। तो बताओ कुल तो कितनी बॉल हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इनको जोड़कर सभी को लिखे आपको कुल। तो आपको तो पता चल गया भाई, कुल तो आपको पता चल गया 12 है। अब किसकी बात कर रहा है, या एक लाल आने की प्रायिकता। अब बताओ लाल, अब बताओ लाल आपके पास, तो लाल तो कितनी है, 3 है। तो लाल में तो 3 है, तो आप इसकी प्रायिकता कितने आएगी, 3 बटा 12। तो आप कह सकते हो 3 चौको 12, मतलब इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1 बटा 4। इस तरीके से कर सकते हो। मान लो दूसरा क्वेश्चन आ जाए, या क्वेश्चन दूसरा ऐसा आ जाए, एक लाल या आ जाए एक सफेद। बताओ एक लाल और एक सफेद निकालने की प्रायिकता बोल दे। अब बताओ एक लाल एक सफेद निकालने की प्रायिकता बोल दे। अब बताओ इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इसको कैसे करना है ये देखो। अब एक बताओ, ये बोल रहा है एक तो लाल बोल रहे हैं और एक सफेद निकालने की प्रायिकता। तो बताओ लाल और सफेद, तो बताओ लाल तो 3 है और 4 सफेद है। तो आप कह देंगे बताओ 3 + 4 तो बराबर तो कितनी होगी, 7 होगी। और बताओ कुल तो आपको पता है 12 है। तो बताओ इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 7 बटा 12 प्रायिकता आ जाएगी। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अब ये ऐसा भी आ सकता है भाई, एक सफेद निकाल, मान लो ऐसा आ जाए एक सफेद बॉल निकालने की प्रायिकता, एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता। अब बताओ एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता। बताओ एक सफेद देखो कितनी है, 4 है। तो आप बताओ इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 4 बटे 12, मतलब 4 3 12। इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1 बटा 3। और क्वेश्चन मान लो एक और ऐसा भी आ सकता है, या एक सफेद गेंद, यह बोल दे लाल गेंद के अलावा कोई गेंद निकालने की प्रायिकता। अब बोल दे लाल गेंद के अलावा, मतलब लाल गेंद नहीं निकाली, इसके अलावा दूसरी कोई भी बॉल आने की प्रायिकता। अब बताओ लाल गेंद नहीं आने की। तो बताओ आपको पता है, मैंने कहा था अगर लाल गेंद नहीं आने की तो जो भी बॉल आ रही है उनको जोड़ दो, उनका तो आपको पता है अनुकूल आ जाएगा, और आपको कुल तो आपको पता है।
तो ये बोल रहा है लाल गेंद के अलावा, मतलब लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो आप बताओ लाल गेंद नहीं, ये तो आनी नहीं है, तो इसके अलावा तो 2 है, 4 सफेद और 5। तो बताओ 4 और 5 तो कितने हैं, 9 है, और कुल तो आपको पता है 12 है। तो आप काट दो, 3 3 9 और 3 चौक 12। तो बताओ इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, ये आ सकती है। ये बोल दे आप इनके काली आने की प्रायिकता, तो क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है। मान लो ये बोल दे एक काली या एक लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो इससे रिलेटेड है थैले में से बैग से आप कोई सी बॉल निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपको थैले से रिलेटेड सा एक क्वेश्चन है, इस तरीके से आप थैले में कितनी बॉल से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं। अगला टॉपिक है 52 ताश के पत्ते। अब ये देखो 52 ताश के पत्ते, इसने अगला क्वेश्चन इसमें 52 ताश के पत्ते, देखो 52 ताश के पत्ते होते क्या है, ये कितने होते हैं, इसके परिणाम अब आपको पता है। 52 ताश के पत्ते हैं, तो ताश के पत्ते में तो आपको नॉलेज होना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत तो इतना बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए भाई आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड, इतना भी नहीं भाई एकदम माहिर हो। तो ये है भाई आपको होना चाहिए भाई, अगर ताश के पत्ते की गड्डी है तो उसमें 52 ताश के पत्ते होते हैं। तो 52 ताश के पत्ते गड्ढे हैं, तो उसमें से बताओ इक्के कितने हैं, बादशाह कितने हैं, चिड़ी के कितने हैं, काले कितने हैं, लाल कितने हैं, या तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं। इनके अलग अलग की सारी चीज का नॉलेज है, उसके बाद में आप इनकी प्रायिकता निकाल सकते हो। तो आपको इस पहले चीज समझना पड़ेगा, कितने तो इक्के हैं, कितने बादशाह हैं। तो सारी चीजों को अपन एक एक करके देखते हैं और इनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं वहां देखो। तो पहले देखो आपको, जैसे यहाँ आपको दे रखे हैं ताश के पत्ते। अब आपको पता है ताश के पत्ते और घटनाएं दे रखी है, 52 ताश के पत्तों की गड्डी है, और ये देखो 52 ताश के पत्तों की गड्डी में। तो आपको ये तो कुल परिणाम तो यहीं से निकल गया। अब बताओ यहाँ से आपने निकाला कुल परिणाम, अब तो बताओ कुल परिणाम तो आपको यहीं से पता चलेगा भाई, कुल परिणाम तो कितना है, 52 है, क्योंकि कुल 52 है तो कुल परिणाम तो यही 52 ताश के पत्ते है, तो कुल परिणाम तो 52 आ गया। अब देखते हैं किस कौन से कितने हैं। अब देखो इसमें ध्यान रखना, आपको जो बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना। पहले देखो 13 पत्ते होते हैं, 13 तो किसके होते हैं, हुक्कम के होते हैं, ये होते हैं 13 हुक्कम के होते हैं, और 13 किसके होते हैं, ईंट के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, और 13 किसके होते हैं, चीड़ी के होते हैं, 13 चीड़ी के होते हैं, और 13 किसके होते हैं, पान के होते हैं। ये होते हैं अलग अलग। अब मान लो ये दे दिया, अब ये देखो ये हुक्कम के पत्ते होते हैं, इनके लिख दिए ना पत्ते, ये होते हैं, ये आपने लिख लिया। अब देखो अब ये हो सकता है भाई इनमें बादशाह इक्का सारे अलग अलग है, तो आपने ये तो निकाल लिया भाई, ये तो अलग अलग है। ये तो 13 तो कितने होते हैं, 13 हुक्कम के, 13 ईंट के, 13 चिड़ी के और 13 पान के, ये पत्ते होते हैं। और मान लो ऐसा बोल दे भाई काले कितने, तो आपको ऐसा आ जाए भाई, ऐसा भी तो हो सकता है। मान लो आपको दे दिए, बताओ 26 होते हैं काले, 26 पत्ते काले होते हैं, काले। अब काले में भी तो ऐसा भी पूछ सकते कौन सा था, तो आप कह देना हुक्कम के, और किसके रहेंगे, इसमें रहेंगे चीड़ी के, ये चीड़ी के। अब देखो ये भी 13 होते हैं और ये भी 13 होते हैं। ये जो कलर के होते हैं हुक्कम और चीड़ी के, ये काले कलर के होते हैं, और 13 काले होते हैं, तो ये 26 काले होते हैं, तो 26 ही क्या रहेंगे, लाल रहेंगे। तो आप कह देना 26 ही कितने होते हैं, लाल होते हैं, 26 ही लाल कलर के होते हैं। तो आप बताओ 26 लाल, इसमें तो ईंट का होता है और किसके हो रहेंगे, पान का। तो ये 13 भी होंगे और 13 ही, 26 तो ईंट के और पान के देना हमेशा। ताश के 52 ताश की गड्डी में से देखना, कभी ताश खोल के देखना, आपको 26 तो काले कलर के मिलेंगे, और काले कलर में तो 13 तो कम के रहते हैं, 13 चिड़ी के रहते हैं। ऐसे एक से देना 26 लाल कलर के भी 26 पत्ते रहते हैं, और उसमें तो 13 तो ईंट के रहते हैं और 13 पान के रहते हैं। तो आपको मान लो कई क्वेश्चन आ जाए भाई लाल होने की प्रायिकता, तो आपको पता होना चाहिए भाई ताश की पत्ती में लाल कितने होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए लाल कितने होते हैं, 26, ये 26 होते हैं, और 26 काले होते हैं। इस तरीके से प्रायिकता पूछ सकते हो। या चीड़ी के बोल दे चीड़ी के पत्ते होने की प्रायिकता। अब चीड़ी के पत्तों, चीड़ी, ईंट, पान, बेगम, आपको बताया चीड़ी कभी इनका बोले तो इस तरीके से निकाल सकते इनकी प्रायिकता। मान लो ये बोल दे भाई चीड़ी के होने की प्रायिकता। अब बताओ चीड़ी के होने की, बताओ यहाँ पे चीड़ी के होने की, चीड़ी वाले प्रायिकता कितने, 13 है, तो 13 बटा कितना कर देना, 52 कर देना, इससे रिलेटेड। और मान लो तस्वीर वाले, तो ऐसे भी आ सकता है भाई, ये देखो अब इक्के बाद से ये भी लिख लो। अब आपने ऐसा भी लिख सकते हो भाई 4 तो इक्के होते हैं, 4 तो इक्के के पत्ते होते हैं, ठीक है, और 4 किसके होते हैं, 4 ईंट के पत्ते होते हैं, ठीक है, और 4 किसके होते हैं, 4 किसके रहेंगे, बेगम के पत्ते रहते हैं, बेगम, और किसके रहते हैं, 4 गुलाम के, ये पत्ते भी रहते हैं। अब देखो ये देखो, अब ये पत्ते है ना, ये पत्ते जो आपको दे रखा है 4 ये वाले पत्ते, 4 ही तो ईंट के रहते हैं, 4 ईंट के और 4 ही बेगम के और 4 ही गुलाम के।
अब ये पत्ते हैं ना, इन पत्तों को ही आपको क्या बोलते हैं, तस्वीर वाले पत्ते भी बोलते हैं, तस्वीर वाले पत्ते। अब देखो इनका क्वेश्चन आता है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बताओ तस्वीर वाले पत्ते होने की प्रायिकता। अब आपको पता है तस्वीर वाले कितने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना तस्वीर वाले ये 4 वो ही कितने होते हैं 16, तो 16/52 कर देना है, तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता आ जाएगी। इस तरीके से तस्वीर वाले, वो या काले वाले के लिए बोल दिया या ईंट के वाले बोल दिया, इक्के वाले। बताओ मान लो ऐसे दे दिया भाई इक्के होने की प्रायिकता निकालो, तो आपको पता है इक्का कितना है, बताओ कितने हैं 4 इक्के, तो बताओ इसकी प्रायिकता 4/52 आ जाएगी। इस तरीके से ये आपको बेसिक नॉलेज, तो पहले तो ये आपको पहले अगर इसका बाद चैप्टर स्टार्ट कर दिया 52 ताश से पत्तों से रिलेटेड, तो पहले सबसे पहले तो ये बेसिक चीज आना चाहिए। अब बेसिक चीज आनी है तो देखो अब आपको मैंने सारी चीज बता दी, कुल पत्ते कितने होते हैं, कौन से कलर के किस पत्ते होते हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन भी एक एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कहता है, ये बेसिक था, इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन, मान लो पहला क्वेश्चन आया, ये बता दिया मैंने काले कितने होते हैं 26, कितने सारी चीज बता दी कितने। अब इसको अगला देखो, मान लो क्वेश्चन कैसे आता है, इन पे क्वेश्चन में देख लो। मान लो क्वेश्चन पहला ये पूछ ले भी, ये से कहते भाई पहला क्वेश्चन है, मान लो बताओ ये बोल दे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता बताओ। एक अब देखो ये कह रहा है एक हुक्म के पत्ते निकालने की प्रायिकता। अब बताओ आपको एक हुक्म के पत्ते की निकालना है, तो आपको मैंने बताया था हुक्म के पत्ते, चीड़ी के पत्ते, और ये कितने बताए, तो आपको पता है एक निकालना, तो किसकी बात कर रहा है हुक्म के पत्ते, तो हुक्म का आपको पता है 13 होते हैं, तो आप लिख देना इसकी प्रायिकता 13/26, 13/52, कुल तो कितना है 52, तो आप इसकी लिखना 13 चौक 52, 1/4 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। बताओ ये बोल दे ऐसा कैसा है, मान लो क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि मान लो ये कहते भाई एक ईंट का पत्ता, एक बताओ ये बोल दे कि एक ईंट का पत्ता निकालने की प्रायिकता, तो ईंट के भी तो मैंने बताया था, ईंट के चीड़ी के, ये मैंने बताया था हुक्म के, ईंट के, चीड़ी के, पान के, 13 तो पत्ते होते हैं। तो पहले तो हुक्म का किया था, अब क्या कहते हैं ईंट का पत्ता निकालने की, पहले किया एक हुक्म का पत्ता निकाल, तो आपको ये भी पता है ये भी 13 ही है, तो आप इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 13/52। या बल अब यह बोल दे कि एक पान का पत्ता निकालने की, तो आपको पता है पान के पत्ते भी कितने होते हैं 13 होते हैं, तो इसकी बटा 13/52 कर देना, इसको काट के लिख दो 13 तो कितना होते हैं 1/52। इस तरीके से इन चारों क्वेश्चन आपको मैंने 13 पता है, इनसे रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चन बनता। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए भाई एक गुलाम का पत्ता निकालने की प्रायिकता निकालो। अब बताओ आपको मैंने 4 पत्ते बताए थे गुलाम के, बेगम के, ये सारे 4 पत्ते, या गुलाम का मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अब देखो अब ये बोल दे एक गुलाम का पत्ता निकालने की प्रायिकता। बताओ एक गुलाम का पत्ता निकालना है। अब मैंने बताया था गुलाम के कितने पत्ते होते हैं, गुलाम के, चीड़ी के, बेगम के 4 पत्ते होने, तो बताओ किसकी बात कर रहे हैं गुलाम के, तो गुलाम के पत्ते तो आपको पता है 4 होते हैं, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 4/52। तो बताओ काट रहा तो काट दो, नहीं तो इस तरीके से बताओ इसकी प्रायिकता 4/52 कर सकते हो, तो बताओ कितना ये 13 चौक 52, 1/13 इसकी प्रायिकता जाएगी। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब मान लो ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए, यह कहते भाई मान लो बेगम के पत्ते होने की प्रायिकता बताओ। मान लो ऐसा आ जाए एक बेगम का पत्ता निकालने की प्रायिकता। अब बताओ बेगम, मैंने बताया था बेगम के पत्ते कितने होते हैं, बेगम के, ईंट के, पान के, ये सारे 4 पत्ते होते हैं, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 4/52, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/13। तो इनसे रिलेटेड है इस तरीके से। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए भाई तस्वीर होने की प्रायिकता निकालो। अब मान लो तस्वीर होने की प्रायिकता है, तो देखो इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन उसकी कैसे बनती है, तस्वीर वाले भी देख लो भाई क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं। ये क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है, इनसे बाहर को क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस तरीके से आपको देखना करना। अब मान लो या ऐसे दे दे, मान लो अब देखो ये बोल दे काले रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता। अब किसकी बात कर रहा है काले रंग का। अब मैंने आपको बताया था
26 ही काले होते हैं और 26 ही कितने होते हैं, लाल होते हैं। तो आप मैंने बता दिया, कह रहा है एक काले रंग का, ये देखो काले रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता, ये देखो। अब आपको मैं बताऊं काले रंग के कितने आते हैं, 26 है। तो आपको पता है अनुकूल तो आपको पता चल गया 26 है, और कुल तो आपको पता है 52 है। तो आप कर देना, इसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 26/52। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/2। अब यह मान ले ऐसा कह दे भाई, एक ऐसे कहते हैं लाल रंग, बताओ पहले लाल रंग, पहले काले के लिए, अब बताओ लाल रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता, बताओ लाल रंग के पत्ता निकालने की प्रायिकता। अब बताओ ये पहले तो काले के लिए, अब बताओ लाल रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता। तो बताओ पहले काले भी आपको पता है, काले भी 26 होते हैं और लाल भी कितने हैं, 26 है। तो आप बताओ इसकी प्रायिकता भी कितनी आ जाएगी, 26/52। तो आप इसकी भी कह देना 1/2 अंश, इसकी प्रायिकता कितनी आ जाए, इस तरीके से निकाल सकते हो। ये कई तरीके से क्वेश्चन है, किस तरीके से, मान लो एक ईंट का एक बुगा, इस तरीके से मान लो एक ऐसा दे दे, एक पत्ता, अब देखो ये क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस तरीके एग्जाम में आया था एक बारी, भाई एक पत्ता जिस पर चेहरा बना हो, बताओ एक पत्ता जिस पर चेहरा बना हो, या कह दे तस्वीर वाले पत्ते होने की प्रायिकता। अब आपको मैंने बताए थे एक चेहरा और एक तस्वीर वाले होने की प्रायिकता कितनी थी, बताओ। यह चेहरा आपको बताया था किसने, ऐसे कितने पत्ते थे जिनके आपको बताया था भाई कितने होते हैं। तो बताया आपको मैंने बताए थे 4 ईंट, जो अलग अलग पत्ते बताए थे, ईंट के बादशाह, ईंट के ये 4 के बेगम, बादशाह, ये 4 मिला के कितने थे, 4 चौक 16 थे, कितने थे, ये सारे पत्ते होते, तस्वीर वाले पत्ते होते। तो आप इनकी प्रायिकता निकल सकते हो, तो निकाल सकते हो 12 कितने होंगे, 52। 12 ही तो थे, तो आप इसको काट देना, कितने बार कट रहे हैं, 13 बार, 3/13। 12 को 52 3 से काट लेना, इसको भी 3 से काटना और इसको भी 3 से काटना। तो आप इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 13/52। या बोलते एक हुक्म या एक बादशाह की प्रायिकता। तो कई क्वेश्चन तो कई तरीके से बन सकते हैं। और देखो मान लो और क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से सकता है। अब बताओ लाल बादशाह होने की प्रायिकता। अब बताओ लाल बादशाह होने की प्रायिकता कितनी है, लाल बादशाह होने की बताओ। लाल बादशाह होने की केवल एक कलर के 2 ही पत्ते आते हैं, तो उसकी प्रायिकता 2/52 कर देना, मतलब 1/26 आ जाएगी। इस तरीके से करके मान लो क्वेश्चन एक और ऐसा आ जाए, बताओ एक हुक्म तथा एक ईंट का पत्ता निकालने की प्रायिकता। दोनों कोई सी बता सकते, तो बताओ एक हुक्म तथा एक ईंट का पत्ता निकालने की प्रायिकता। तो बताओ आपको पता है एक हुक्म और एक ईंट का पत्ता। तो बताओ एक हुक्म और ईंट के तो कितने पत्ते होते हैं, 13। आपको पता है तो 13 ही हुक्म के होते हैं और 13 ही ईंट के होते हैं। अब बताओ इनको जोड़ो कितने हुए, 26। और आपको तो कुल तो पता है 52 है। तो आप कह सकते हो भाई 1/2 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। या बोल दे आपको भाई एक बेगम का एक गुलाम का। इस तरीके से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपको बेसिक नॉलेज थी, मैंने बता दिया। आपको मेन चीज तो बहुत ध्यान रखनी है भाई, चिड़ी के कितने पत्ते हैं, बेगम के कितने हैं, बादशाह के कितने हैं, गुलाब कितने हैं, जी चीजें इस तरीके से रिलेटेड है। 52 तार से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप एक एक क्वेश्चन करके इस तरीके से कर सकते हो। और अब है ये बेसिक पार्ट था। बेसिक पार्ट में अब करेंगे चैप्टर 15 पॉइंट, पहला चैप्टर 15.1 है, उसका आपको चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसमें जैसे आपने बेसिक देखा उसके रिलेटेड अगर आपने ये पार्ट सही तरीके से समझा होगा तो क्वेश्चन करने में इतनी कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी।